Hello everyone. Today we are teaching about another part of computer. Okay, let's start. माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन. माइक्रोफोन, स्पीकर और हेडफोन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो बता रहा है. तो इसमें पहला पॉइंट है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड इनटू द कंप्यूटर. और माइक्रोफोन का प्रयोग हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और डिफरेंट साउंड इनटू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें होती हैं उनको सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रोफोन का. यूजिंग ए माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का प्रयोग वी कैन आल्सो टॉक टू आवर फ्रेंड थ्रू इंटरनेट. और इंटरनेट के जरिए हम माइक्रोफोन का प्रयोग अपने दोस्तों से बात करने के लिए भी कर सकते हैं. ये होता है माइक्रोफोन. ठीक है, तो इसे हमें, ये ऊपर माइक लगा होता है इसमें इसमें हम अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इससे इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों से बातें भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर. ये स्पीकर होते हैं. स्पीकर अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक. स्पीकर के द्वारा हम म्यूजिक सुन सकते हैं एंड अदर साउंड रिकॉर्ड स्टोर एंड अदर साउंड स्टोर इन ए कंप्यूटर. और जो कंप्यूटर में बाकी की आवाज़ें स्टोर की हुई होती हैं हम उनको भी सुन सकते हैं स्पीकर के जरिए. हेडफोन आर यूज व्हेन वी वांट टू लिसन टू समथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग अदर अराउंड अस. हेडफोन का प्रयोग किस लिए होता है? हेडफोन ऐसे होते हैं जो कान के ऊपर लगाए जाते हैं. तो हेडफोन का प्रयोग हम बिना किसी दखल अंदाजी के, जब हमें किसी की बात ना सुननी हो तो अपने कानों पर लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है. तो जो भी बातचीत हमारे अराउंड होती है, हमारे आसपास होती है, हम उसको सुन नहीं सकते जब हेडफोन का प्रयोग होता है. वी वियर देम ऑन आवर ईयर. इन्हें हम अपने कानों के ऊपर पहनते हैं. ओके, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, CD DVD ड्राइव. CD DVD ड्राइव इज फिटेड इनसाइड द CPU बॉक्स. जो CD DVD होती है वो CPU के बॉक्स के अंदर फिट होती है. इट रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए CD DVD एंड डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर. और ये जब हमें ये CPU के अंदर फिट होती है और CD DVD के जरिए हम बहुत सारी सूचनाएं पढ़ सकते हैं एंड डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर. और मॉनिटर के ऊपर इन सूचनाओं को दर्शाते हैं. ठीक है. ए CD और ए DVD. ए CD और ए DVD इज ए सर्कुलर डिस्क विच कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो CD DVD के बारे में बता रहा है कि डिस्क होती है जिसमें हम बहुत सी सूचनाओं को इकट्ठा करके रख सकते हैं परमानेंटली, अनिश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए. ए DVD कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए CD. तो इसमें बता रहा है कि DVD में, ए DVD कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन. DVD में CD की तुलना में ज़्यादा सूचना इकट्ठा कर सकते हैं. ठीक है. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बता रखी इसमें. द फुल फॉर्म ऑफ CD इज कॉम्पैक्ट डिस्क. तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क. एंड द फुल फॉर्म ऑफ ए DVD इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. तो ये DVD की फुल फॉर्म होती है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पेन ड्राइव. ए पेन ड्राइव इज यूज टू स्टोर डाटा इन इट. पेन ड्राइव में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं. वी कैन कॉपी डाटा ऑन ए पेन ड्राइव. हम पेन ड्राइव में डाटा को कॉपी करके रख सकते हैं, मतलब मॉनिटर से पेन ड्राइव में हम अपनी जितनी भी डाटा होती हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं. एंड सेव इट परमानेंटली. और हमेशा के लिए इसको बचा के रखते हैं. ए पेन ड्राइव इज स्मॉल इन साइज. ठीक है. पेन ड्राइव साइज में छोटा होता है एंड कैन इजीली बी कैरिड एनीवेयर. और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं. तो ये पेन ड्राइव है. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. ए पेन ड्राइव इज आल्सो नोन एज ए फ्लैश ड्राइव. इसको फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं. हार्ड डिस्क. नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क ये ऐसी होती है. हार्ड डिस्क इज द मेन डिवाइस इनसाइड द CPU. CPU में हार्ड डिस्क मेन डिवाइस होती है. इट हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी. इसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी होती है. इट इज फिटेड इनसाइड द CPU बॉक्स. ये CPU बॉक्स के अंदर फिट होती है. ये होती है हार्ड डिस्क जो CPU के अंदर फिट होती है, जिसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में सूचनाएं इकट्ठा करके रखते हैं जो इसकी कैपेसिटी को दर्शाता है. ठीक है. UPS. UPS ऐसा होता है. UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टिबल uninterruptible power supply. It is used to keep the computer running for some time when the power supply goes off. तो इसमें बता रहा है कि UPS का प्रयोग किस लिए होता है. जब लाइट चली जाती है, पावर
बिजली चली जाती है तो जब हम मॉनिटर को चला के रखते हैं तो लाइट जाने के बाद भी इसको एक छोटे से समय के लिए ये चलता रहता है, ठीक है, कंप्यूटर को चलाने में सक्षम होता है, ठीक है। ये CPU UPS बैटरी होती है। इट प्रोवाइड अस टाइम टू कंप्लीट एंड सेव अवर वर्क। ये हमें समय प्रदान करता है एंड सेव आवर वर्क, और हमारे कार्य को बचा के रखता है, सेव करता है, बचाता है। बिफोर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने से पहले, ठीक है। तो UPS का प्रयोग, सॉरी गला खराब है थोड़ा आज मेरा, तो इसमें बता रहा है ये हमें समय प्रदान करता है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने से पहले और हमारे कार्य को बचाने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, तो समरी दे रखी है इसमें, मतलब संक्षिप्त में बता रखा है, छोटे रूप में बता रखा है कंप्यूटर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ठीक है, जो मैं आपको पहले यूनिट में करवा चुकी हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है, ए मॉनिटर इज ए स्क्रीन। मॉनिटर एक स्क्रीन होती है विच डिस्प्लेज पे दर्शाती है द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर कार्य पूरा करने के बाद दर्शाती, ठीक है। द CPU बॉक्स कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर के अन्य भाग जो होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। ए कीबोर्ड इज यूज टू टाइप टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द बटन ऑन इट कॉल की, ठीक है। तो एक कीबोर्ड का प्रयोग किस में होता है? जिसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं जो हमें टाइप करने में मदद करते हैं, बटन होते हैं, तो इन बटनों को क्या बोलते हैं? हम की बोलते हैं। ए कंप्यूटर माउस इज यूज टू पॉइंट एट डिफरेंट थिंग ऑन द मॉनिटर। तो इसमें माउस के बारे में बता रहा है कि मॉनिटर पर जो भी हम पॉइंट करते हैं तो माउस उसको पॉइंट करके शो करता है, दर्शाता है। ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य किया जाता है प्रिंटर उसको प्रिंट करके, प्रिंटर का प्रयोग उसको प्रिंट करने में होता है। ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर, एक कागज का पेपर पर उतारने के लिए, ठीक है। DVD CD इज यूज टू स्टोर वर्क एंड डाटा। DVD और CD का प्रयोग किस लिए होता है? डाटा और कार्य को बचाने के लिए, स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि माइक्रोफोन का प्रयोग अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और कंप्यूटर में जितनी भी साउंड होती हैं विभिन्न प्रकार की उनको सुनने के लिए प्रयोग होता है। स्पीकर अलाउस टू लिसन टू म्यूजिक। तो स्पीकर का प्रयोग किस लिए होता है? म्यूजिक सुनने के लिए होता है। हेडफोन आर यूज व्हेन वी वांट टू लिसन टू समथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग। जब हम बिना दखल अंदाजी के कुछ सुनना चाहते हैं तो हेडफोन का प्रयोग होता है, ठीक है। ए CD DVD ड्राइव रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए CD DVD एंड डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर। CD DVD ड्राइव क्या होती है? ये सूचनाओं को पढ़ने में हमारी मदद करती है और मॉनिटर पर प्रदर्शित दर्शाती है। ए पेन ड्राइव इज यूज टू स्टोर डाटा इन इट। पेन ड्राइव छोटा सा होता है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो जिसमें डाटा स्टोर करके रखते हैं। हार्ड डिस्क इज द मेन डिवाइस इनसाइड द CPU बॉक्स टू स्टोर डाटा। हार्ड डिस्क मेन डिवाइस होती है CPU की जिसके अंदर हम बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखते हैं। UPS कीप द कंप्यूटर रनिंग फॉर सम टाइम व्हेन द पावर सप्लाई गोज ऑफ। जब बिजली चली जाती है तो उसके बाद भी UPS हमारे कंप्यूटर में जो भी कार्य चल रहा होता है उसको बनाए रखती है, उसको UPS बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज टाइम, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर टिक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहाँ पर अपना जो कार्य है वो दर्शाता है? स्पीकर, मॉनिटर या प्रिंटर? तो मॉनिटर पर अपना सब कुछ दर्शाता है, उसको मॉनिटर बोलते हैं। प्रिंटर प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन ए हेडफोन, वॉल या पेपर। तो प्रिंटर से जो भी हम छापते हैं वो किस पे उतारते हैं? वो हम एक पेपर पर उतारते हैं, ठीक है। तो इसमें पेपर ठीक हो जाएगा। ए ब्लैंक इज यूज टू पॉइंट एट डिफरेंट थिंग। तो इसमें CPU, माउस या मॉनिटर। तो इसमें क्या बताना है कि किसका प्रयोग डिफरेंट थिंग, अनेक विभिन्न मतलब अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। यूज टू एक पॉइंट को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है तो वो होता है माउस, ठीक है। माउस
माउस का प्रयोग किस लिए होता है? जब किसी एक पॉइंट को दर्शाते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए माउस का प्रयोग होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमें इसमें गलत और सही बताना है। द बटन ऑन ए कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज, ये ठीक है। ठीक है, तो जो कीबोर्ड पर बटन होते हैं उनको हम की बोलते हैं। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूनर। ओके, तो ये भाई ये तो मैंने पढ़ा है नहीं, तो मुझे याद भी नहीं है इसका क्या होगा। मैं आपको देख के बताती हूँ, तो शायद ये सही है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको बता दूंगी फिर। पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ओके, ये बिल्कुल सही है। पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन, सॉरी ये गलत है, इसमें डाटा सेव करके रखते हैं पेन ड्राइव में। ठीक है, तो पेन ड्राइव में क्या करते हैं हम? डाटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती इसमें। स्पीकर आर यूज टू प्ले साउंड। हाँ, ये करेक्ट है। स्पीकर का प्रयोग आवाज़ में यूज होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक ए कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ए ब्लैंक कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ये हो जाएगा CPU। ए CPU कंट्रोल और द अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, CPU के द्वारा कंप्यूटर के जो अन्य भाग होते हैं वो कंट्रोल करके रखता है CPU। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए ब्लैंक इज यूज टू स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो किसमें इंफॉर्मेशन किसमें सेव करके रखते हैं हम? DVD में, परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए DVD में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ए ब्लैंक इज यूज टू स्टोर डाटा ऑन इट एंड कैरी इट अराउंड। तो किस में डाटा स्टोर करके रखते हैं और जिसे हम अपने साथ भी रख सकते हैं? तो वो होता है पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, हम अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हो, तो इसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक है, ए ब्लैंक कीप द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब बिजली चली जाती है लेकिन उसके बाद भी कंप्यूटर पर हमारा कार्य चलता रहता है, तो वो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? UPS, वो UPS होता है। ठीक है, ए ब्लैंक हेल्प अस टू टेक प्रिंट आउट। किससे हम प्रिंट आउट करते हैं? कौन हमारी प्रिंट आउट करने में सहायता करता है? तो होता है प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। तो वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं क्योंकि इसी में हम सब कुछ स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर के अदर पार्ट होते हैं वो भी CPU से ही कनेक्ट होते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर का यूज किस लिए होता है? वो प्रिंट आउट करने के लिए, पेपर पर प्रिंट आउट करने के लिए CPU प्रिंटर का प्रयोग होता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ UPS। तो फुल फॉर्म हमें UPS की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसमें UPS की फुल फॉर्म हो जाएगी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्योंकि जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो UPS के द्वारा जो कंप्यूटर पर काम चल रहा होता है उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, नेम 2 डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो पहला हो जाएगा CD और दूसरा हो जाएगा DVD। CD और DVD में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मार्टिन वेयरिंग। तो मार्टिन ने क्या पहन रखा है? राइट इट नेम इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, मार्टिन इज वेयरिंग ए पेयर ऑफ ईयरफोन या हेडफोन। ठीक है, विद एन अटैच माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन से अटैच होता है इसको हेडफोन बोलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट नेम। तो इसको हमें एक दूसरे से मिलाना है। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हेडफोन। ये होता है हेडफोन जो कान पे लगता है, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ये मैच करना है हमें। ठीक है, ये क्या है? मॉनिटर, तो इसको हम मॉनिटर से मिला देंगे यहाँ पे। सेकंड है स्पीकर, स्पीकर को इससे मिला देंगे। ये फोर्थ हो जाएगा प्रिंटर। ओके, तो इसको हम इससे मिला देंगे, तो मॉनिटर हो जाएगा ये, प्रिंटर हो जाएगा ये, स्पीकर हो जाएगा ये और हेडफोन हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर वाली यूनिट, फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट करवा दी मैंने। इसके थोड़े 3-4 पार्ट बने हैं लेकिन मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है।